नमस्कार। मैं एक बहुत जल्दी में एक वीडियो बना रहा हूँ। अभी मुझे एक मेरे पेशेंट का फ़ोन आया था और उनके कोई पहचान में, कोई रिलेशन में किसको भी पैरालिसिस जैसी कंडीशन आ गई थी। उन्होंने मुझे पूछा कि आप हमें कुछ सलाह दे सकते हैं, एक्यूप्रेशर से कैसे मदद कर सकते हैं। मैंने तो उनको बोला कि आप पहले डॉक्टर के पास जाओ और वो डॉक्टर क्या बोलते हैं वैसे ही करो, मगर वो खुद जाना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये नेचुरल तरीके से ही पैरालिसिस के लिए इमीडिएट क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, क्योंकि ये पैरालिसिस है या नहीं है पता नहीं है, मगर पैरालिसिस जैसी कंडीशन है जिसमें एक साइड में हाथ और पाँव में नमनेस आया है, समझ रहा है मगर हाथ की हलचल में थोड़ा प्रॉब्लम है, सेंसेशंस कमती है और पैरालिटिक जैसी कंडीशन है। तो उनके लिए मैं एक छोटा सा ये वीडियो बना के भेज रहा हूँ। वो आप सभी लोगों को उसका फ़ायदा हो सकता है, इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्या करना है हमें एक्यूप्रेशर का ये जो मैंने इलाज ढूंढा है पैरालिटिक कंडीशंस के लिए, और ब्रेन को कहीं से भी किसी भी प्रकार की ब्रेन की तकलीफ़ें हैं तो उनको ठीक करने के लिए वो इलाज मेरे तरीके से ऐसा है। हमारी ये जो छोटी उंगली है, छोटी उंगली और बाजू की जो दूसरी रिंग फिंगर, वो दोनों के बीच में से समझो ये दोनों की जो कनेक्शन नज़दीक वाली जो लाइन है, वही लाइन को हमें सीधा नीचे खींचना है और हाथ की कलाई में जहाँ अपनी हथेली ख़त्म होती है वहाँ पे उसको एक पॉइंट मार्क करना है। तो मैं अभी ये पॉइंट मार्क कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, ये पॉइंट पहला पॉइंट मैंने मार्क किया कि जो हाथ की जो ये दोनों उंगलियां है, ये दोनों उंगलियों के बीच की सीधी लाइन खींच के मैंने यहाँ नीचे लेके आया। और दूसरा पॉइंट हमें मार्क करना है हाथ की जो मझली उंगली है यानी मिडिल फिंगर है, उसमें से वैसे ही हमें सीधी लाइन खींचनी है और वही कलाई पे जहाँ पे आती है वहाँ पे दूसरा पॉइंट मार्क करना है। यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क किया, देख सकते हैं आप। और बाद में क्या करना है, तीसरा पॉइंट, ये जो इंडेक्स फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर से लेके सीधी एक लाइन आप नीचे तक खींचना और वही वैसे ही जहाँ कलाई पे आके रुकती है वहाँ पे तीसरा पॉइंट मार्क करना है, वही लाइन में नीचे। तो ऐसे ही मैंने 3 पॉइंट्स मार्क किए। अभी ये जो तीनों पॉइंट्स है, ये तीनों पॉइंट्स के ऊपर हमें मूग लगाना है। मूग है या कोई भी आपके पास जो सीड है, वो सीड यहाँ चिपका के उसी के ऊपर से हमें जो केमिस्ट के पास ऐसी टाइप की टेप मिलती है जिसको माइक्रोपोर टेप मिलते हैं, वो माइक्रोपोर टेप से यहाँ पे मूग लगा के रखने हैं। और ये मूग लगा के आपको कम से कम 10-12 घंटे तो रखने हैं। मेरा ऐसा अनुभव है, बहुत सारे लोगों को मैंने ये नुस्खा बताया है कि जो भी ब्रेन की तकलीफ है और जो नहीं है, जिसको एक्यूट बोलते हैं, वैसी टाइप की किसी को भी तकलीफ है तो वो तुरंत उसका फर्क पड़ने लगता है और पैरालिटिक कंडीशन में भी असर होता है। मगर पैरालिसिस की कंडीशन है तो मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूर लेना। उसका सीटी स्कैन करना है तो करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा ही, मगर ऐसी कंडीशन, ऐसी सुविधा आपके पास नहीं है, आप कहीं दूर गांव में हैं और वो सुविधा के लिए आपको आना जाना मुश्किल है। आजकल ये लॉकडाउन चल रहा है तो उसमें भी ये सब काम मुश्किल है। तो ऐसे टाइम में यह उपचार करो और आपको ज़रूर आपको फ़र्क दिखेगा और आपको जो फ़र्क पड़ेगा वो आप मुझे भी बता देना, ताकि मैं और लोगों को ऐसे ही इलाज, ऐसे ही नुस्खे बताते रहूँ। तो ये पैरालिसिस या कोई भी ब्रेन की तकलीफ है, ब्रेन की तकलीफ में और एक चीज़, और एक जगह में ऐसे ही
फ़ायदा मुझे दिखा है लोगों को, और वो है पार्किंसन। पार्किंसन मतलब जिनमें हाथ कांपते हैं, ये हाथ कांपने की तकलीफ हाथ में दिखती है, असल में उसकी डैमेज ब्रेन में है। वैसे ही डिमेंशिया बोलो, पार्किंसंस बोलो या सेरेब्रल एटेक्सिया बोलो, जो भी ब्रेन के संबंधित जो भी तकलीफें हैं, उन सब को ट्रीटमेंट करने के लिए यही नुस्खा है। ब्रेन की तकलीफ है तो वैसे ही आप दोनों हाथों में लगाओ, कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल टेक्निक, सिंपल ट्रिक है। मेरा पेन भी नहीं चल रहा है, तो सिंपल ट्रिक और सिंपल टेक्निक है। 3 जगह में मूग लगाना और टेप लगा के रखना, 10-12 घंटे रखने हैं और देखो कैसे फ़र्क पड़ता है। मगर किसी भी हालत में नॉर्मल मेडिकल जो ट्रीटमेंट है, कन्वेंशनल मेडिकल ट्रीटमेंट है, हॉस्पिटल में एडमिट करना या वहाँ की CT स्कैन या MRI करना, वो यदि डॉक्टर बोल रहे हैं तो वो भी करना चाहिए। वो आप करवा नहीं सकते हैं कुछ ही कारण से, तो ही ये ट्रीटमेंट का आप इस्तेमाल करो। तो आप सब लोगों को इससे फ़ायदा हो ऐसी मेरी उम्मीद है। तो हरिओम।